हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है महिंद्रा XUV 3XO डीजल इंजन के साथ में और मैनुअल गियरबॉक्स से। आप चाहें तो ऑटोमेटिक भी ऑप्ट कर सकते हैं। 80,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर बात करें पेट्रोल इंजन की, तो उसमें भी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही गियरबॉक्स के ऑप्शन आपको इस वेरिएंट के साथ में मिल जाएंगे। अभी मैं फिलहाल डीजल मैनुअल की ड्राइव जो है आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। देख लेते हैं एक डिटेल वॉक अराउंड लेके। ये AX7L नहीं, AX7 वेरिएंट है। एल के जो फीचर्स इसके अंदर माइनस हुए हैं वो भी अपन इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्रॉपर रिव्यू महिंद्रा XUV 3XO का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट डिज़ाइन से। पियानो ब्लैक फिनिश जो है वो फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा गया है। क्रोम यहाँ पर यूज़ करा गया है लोगो में और फ्रंट ग्रिल में। नीचे एयर इनटेक जो है वो दिए गए हैं। बम्पर अगेन सभी में सिमिलर आपको मिलते हैं, ब्लैक एंड यहाँ पर सिल्वर कलर की फिनिश के अंदर ड्यूल टोन में। ये पूरा फाइबर में है और अगेन काफ़ी रफ फिनिश जो है वो ये फील करवा रहा है। लाइक कहीं पर भी टच वगैरह होगी तो इसको कुछ होने नहीं वाला है। यहाँ से आप टो करेंगे अगर कभी दिक्कत आ जाए गाड़ी में। फ्रंट पार्किंग कैमरा जो है वो आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। AX7L के अंदर 360 कैमरा आपको देखने मिलेगा। और इधर आप देखेंगे फ्रंट में पार्किंग सेंसर जो है वो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कार में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं AX7 वेरिएंट में भी। लाइट्स का अगर आप सेटअप देखोगे तो अगेन काफ़ी कमाल यहाँ पर रखा गया है। मिनी XUV 700 जो है उसको बना दी गई है। यहाँ पर आपके पास में LED प्रोजेक्टर लाइट है। फॉग लैम्प भी आपको LED के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर DRL LED के अंदर है और नीचे भी अगेन आपको डे टाइम रनिंग लाइट मिलती है। ये अगर मैं इंडिकेटर बंद कर दूंगा तो अगेन ये भी DRL के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और काफ़ी खूबसूरत जो है ये लगती है। फ्रंट में अगर आप देखोगे बोनेट की हाइट काफ़ी अच्छी है, बोनेट की लेंथ काफ़ी अच्छी है और जो बोनेट की क्रीजेज हैं ये भी दिखने में अच्छी लगती है। SUV स्टैंड जो है वो कार को ये देती है। अब उस तरफ से अपन साइड में देख लेते हैं कि जो व्हील्स वगैरह हैं क्या कुछ चीज़ें लगाई गई है। फ्रंट से तो कार डेफिनेटली देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। लाइक छोटी XUV 700 मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफ़ी मोटे मोटे ये जो है क्लेडिंग लगा दिए गए हैं अगेन थोड़ा सा रगेड लुक जो है वो देने के लिए। अब यहाँ पे ये अलॉय व्हील देखो, लाइक बढ़िया है। ये चलते हुए कैसे दिखेंगे वो आप लोगों को जो है वो शॉर्ट्स दिखेंगे ड्राइव जब मैं करके बताऊंगा उस टाइम पे। तो काफ़ी बढ़िया लुक जो है वो इसका आ रहा है एलॉय व्हील का रियल लाइफ में देखने में। 215 55 R17 टायर यूज़ करे गए हैं। गुडियर का टायर इस पर लगा हुआ है। अब मैं आपको बता दूँ सेगमेंट में सबसे बड़े एलॉय व्हील्स इसके अंदर मिलते हैं। बाकी सारी गाड़ियों में 16 इंच के टायर मिलते हैं। तो अगेन जो क्रेटा और सेल्टोस में 17 इंचेस के टायर मिलते हैं नॉर्मल वेरियंट में, वहाँ को उसको टक्कर दे रही है ये गाड़ी टायर की साइज़ के हिसाब से। फ्रंट इंटीरियर दोनों में डिस्क ब्रेक आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल द वेरियंट्स। अब ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो अगेन जो मिरर है क्रोम फिनिश के अंदर दिए गए हैं। यहाँ पर लाइक आप लोगों को डे टाइम रनिंग लाइट LED DRLs मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई साइड कैमरा वगैरह कुछ नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर है आपके पास में। रफ फिनिश में आपको ये B पिलर मिलता है। ऊपर रूफ रेल्स जो है वो दी गई हैं। अगेन ये काफ़ी हार्ड है, मतलब लाइक इसके ऊपर वेट कैरी नहीं किया जा सकता, बट यहाँ पर कहीं पर भी ऐसे मैंशन भी नहीं करा है। बट यहाँ पर कुछ लगाने के लिए है भी नहीं कि आप कुछ एक्स्ट्रा वेट इसके ऊपर एड ऑन करें। दैट्स ऑल। आ जाते हैं पीछे। यहाँ पर फ्यूल टैंक दिया हुआ है, आप यहाँ से फ्यूल फिल करवाएंगे। अब पीछे का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा जो है वो अलग टाइप का है, थोड़ा सा फ्रेश लुक जो है वो कार को दे रहा है और लिटरली काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है। काफ़ी चौड़ी जो है वो दिखाई दे रही है कार पीछे से। XUV 3XO की ब्रांडिंग यहाँ पर है। महिंद्रा का नया लोगो, कनेक्टेड टेल लैंप है यहाँ पे, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, स्टॉप माउंट लैंप, स्पॉइलर, नॉर्मल एंटीना दिया गया है। शार्क फिन एंटीना क्यों नहीं दिया है? तो कहीं कहीं कॉस्ट कटिंग भी करी है, बट प्राइस ट्रस्ट भी बहुत ही बढ़िया कार की रखी गई है। 7.49 लाख रुपये से प्राइस की स्टार्ट हो जाती है इसकी जो MX1 वेरिएंट है। और टॉप ऑफ लाइन मॉडल की जो प्राइस है AX7L जाती है 15.49 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। तो अगेन 17 लाख रुपये, 17.5 लाख रुपये के आसपास आपको इसका टॉप मॉडल मिलेगा जिसमें एडास लेवल 2 भी मिल जाएगा आपको। हाँ जी, तो यहाँ पर कोई पार्शियल ट्रे नहीं है, बट अगेन जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़िया है। मैं एक फ़ोटो यहाँ पर रेफरेंस के लिए लगा दूंगा कि ये बूट हमने पूरा फिल करके देखा था। काफ़ी अच्छा सामान जो है इसके अंदर आ जाता है। 364 लीटर का बूट स्पेस जो है वो गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। नीचे छोटा टायर आपको 16 इंच का मिलता है। अभी फिलहाल ये सब सामान रखा हुआ है तो आई डोंट वांट कि ये सब उतार के मैं बताऊँ, बिना फालतू टाइम वेस्ट होगा। 16 इंच का स्टील रिम जो है वो आपको मिलता है। अब ये 60-40 सीट जो है आप स्प्लिट करके दोनों को फोल्ड कर सकते हैं। सामान ज़्यादा रखना है तो आप रख सकते हैं, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। इसको कर देते हैं क्लोज। अगेन इसकी हाइट वगैरह भी ज़्यादा हैजन सच नहीं है। ये प्रॉपर जो है वो बंद भी हो जाता है। और अब चलते हैं अंदर बैठ के देखते हैं कि अंदर बैठने में कार ओवरऑल फील कैसी होती है। एक बात बता दूं, महिंद्रा ऐसा बोल रही है कि ये जो गाड़ी है ये सेगमेंट में सबसे बढ़िया सिटिंग स्पेस जो है वो आपको ऑफर करती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अंदर बैठ के मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कुछ सीन है यहाँ पे। ओके, तो अगेन जो स्पेस है वो मेरे को पहले जैसी लग रही है। पहले भी XUV 300 में अपनी काफ़ी बढ़िया स्पेस थी। थाई सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा कम मिल रहा है यहाँ पर। लेदर सीट जो है वो आपको मिल जाती है। ओवरऑल काफ़ी लाइट बैच कलर जो है वो यहाँ पर यूज़ करा है। ब्लैक कलर का ये फिनिश जो है यूज़ करिए। सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो डोर्स पे आपको मिलता है। और यहाँ पर ग्रैब हैंडल है और कोटुक है।
देन इधर आप देखेंगे तो एक डिसेंट साइज़ का जो है वो आर्म रेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है 2 कप होल्डर के साथ में। अगेन सभी चीज़ें बढ़िया है, बट ये पता नहीं ये ऐसे फिक्स नहीं है, ये पीछे से उठ रहा है, मतलब इसको पीछे से नहीं सिर्फ आगे से फिक्स करा गया है। ओके 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट फंक्शन भी आपको इसके अंदर मिलता है। सेंटर में एक बार बैठ के बताता हूँ कि सेंटर में क्या मैं बैठ पाता हूँ। तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 लोग इधर बैठ रहे हैं तो मैं सेंटर में भी जो है वो बैठ जाऊँगा। थोड़ा सा डेफिनेटली शोल्डर रब करेंगे, बट स्टिल बैठा जा सकता है। इस सेगमेंट के अंदर पीछे वाली सीट पर सबसे ज़्यादा स्पेस आपको यहीं मिलती है, फिर आई गेस ब्रेजा के अंदर जो है वो आपको मिलती है। सोनेट और वेन्यू में तो बहुत ही कम जो है स्पेस आपको पीछे मिलती है। अब और क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे एसी वेंट दिए गए हैं, बट एसी वेंट की स्पीड जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये अपनी सिमिलर लाइक सिंगल स्पीड पे चलते रहेंगे। फ़ोन रखने के लिए स्पेस है, डेडिकेटेड बढ़िया स्टोरेज है, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है और नीचे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी दिया गया है। और ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे सीट पे, तो अगेन यहाँ पे भी स्टोरेज जो है वो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, लाइक अपना बोतल, फ़ोन वगैरह या लाइक मैगजीन, न्यूज़पेपर, जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हो। ये विंडो सन ब्लाइंड जो है वो नहीं मिलता, इससे बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो लगती है। प्यास लग गई थी मेरे को। अब यहाँ पर ऊपर आप लोगों को लाइट जो है वो भी एलईडी के अंदर मिल जाती है, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। और डोर्स पे भी आपको 1 लीटर आराम से बोतल रखने का स्पेस मिलता है, थोड़ा सा स्पेस और मिलता है। सबसे बढ़िया चीज़ जो हुई है सेगमेंट में, सबसे पहले जो सब 4 मीटर एसयूवीज होती हैं उनमें आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आपके पास में पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको मिल जाता है 3XO के अंदर। ये चीज़ काफ़ी बढ़िया इस गाड़ी की जो है वो मुझे लगी। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि फ्रंट सीट पे क्या कुछ चीज़ें जो है वो आपको मिलती है, डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो कैसा है और क्या कुछ फीचर्स आपको ये कार AX7 के अंदर पर्टिकुलर ऑफर करती है, और AX7 में आपको क्या AX7L में क्या एक्स्ट्रा आपको और मिल जाएगा। सीट बेल्ट जो है इनकी भी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अगेन कैमरा मैंने मेरे हाथ में ले लिया है, रिक्वेस्ट सेंसर है, अगेन ये रबरी नहीं प्लास्टिक फिनिश के अंदर आपको मिलता है। यहाँ पर सीट हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन आपको सारे मैनुअल मिलते हैं, सीट हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं अगेन। और इधर आपके पास में चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, ये जो यूनिट है ये अगेन सेम ही यूज़ करा गया है जो कंटिन्यूसली आया करता था। यहाँ से आप जो है लाइक आपके मिरर को फोल्ड अनफोल्ड करेंगे और एडजस्ट करेंगे ORVM को। चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल, पियानो ब्लैक फिनिश काफ़ी अच्छी लग रही है, सॉफ्ट टच मटेरियल ओवरऑल दिया गया है, फील काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपके पास में हैंडल बार है, अगेन 6 स्पीकर्स आपको सेटअप मिल जाता है हर्मन कार्डिन का, काफ़ी बढ़िया लाइक साउंड आउटपुट है, जिसमें सब वूफर एम्पलीफायर भी मिलते हैं। यहाँ पर कई सारे डमी बटन हैं, एक्चुअली 4 डमी बटन, स्टार्ट स्टॉप फंक्शन यहाँ पे है, और पार्किंग सेंसर की चैन जो है ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हेडलाइट लेवल जो है वो आप सेट करेंगे और ये काफ़ी प्लास्टिक की फील जो है वो देता है। अगेन यहाँ पर ये एसी वेंट है, इनको लाइक कम ज़्यादा करना काफ़ी अच्छा फील यहाँ पर है, फीडबैक काफ़ी अच्छा है, लाइक रबरी फिनिश है, और ये चीज़ जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है। ये डिफॉगर है, अगेन डैशबोर्ड का लेआउट कंप्लीटली नया है, सॉफ्ट टच फिनिश जो है वो आपको ओवरऑल सभी जगह मिल जाती है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है डैशबोर्ड पे। यहाँ हर टच प्लास्टिक है और ये ब्लैक फिनिश जो है वो दी गई है। और अब स्टार्ट करते हैं, सीट को मैं पूरी पीछे कर देता हूँ, एक एक चीज़ बताते हुए चलता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील आप देखेंगे, अगेन स्टीयरिंग व्हील की हाइट सिर्फ आप एडजस्ट कर सकते हैं, रीच आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो स्विचेस हैं इनको आप एक बार देख लीजिए। अगेन यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स, आपका वॉइस कमांड का फंक्शन, कॉल लेना है, कट करना है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है, ये सब चीज़ें आप करेंगे। सोर्स चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास में क्रूज कंट्रोल के सारे स्विचेस हैं, और यहाँ पे आपको MID जो एक्सेस करनी है उसके कंट्रोल दिए गए हैं। अब MID की जो ब्राइटनेस है वो मुझे कम लग रही है, इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखो हेडलैम्प ऑफ कर दी, ब्राइटनेस जो है वो खुद से बढ़ गई है। MID जो है आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए कि क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहीं से सिर्फ MID को सारा जो है कंट्रोल मैं आपको करके बता रहा हूँ। आप जाएंगे मेन्यू में, अब मेन्यू में जैसे आप ओपन करेंगे तो XUV700 में अगर आप बैठे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसा क्या कुछ है सीन, क्योंकि XUV700 जैसा ही पूरा लेआउट जो है वो आपको इसके अंदर देखने मिल रहा है MID के अंदर। सभी चीज़ें अगर आप लोगों को जो है सिमिलर सी लगेगी। नेविगेशन वाला फीचर काफ़ी बढ़िया है, इसको आप जो है फुल लाइक ये इस वाले बटन को, एंटर वाले बटन को अगर प्रेस करके रखेंगे तो लाइक फुल स्क्रीन में जो है आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओपन हो जाएगा। वापस से अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो ये हाफ स्क्रीन के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। उसके अलावा और अगेन डिस्प्ले का जो लेआउट है वो आप चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं। लेआउट में एक बार आपको चेंज करके बता देता हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल लेआउट जो है वो करके बता देता हूँ। यहाँ पर बीच में स्पेस थोड़ी सी कम हो जाती है, साइड में डायल्स जो हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, और भी लेआउट के अंदर डिफरेंसेस हैं। ये जो स्विचेस हैं इनको लाइक आप कितनी भी फास्ट चलाओ वो अपनी स्पीड से ही जो है वो चल रहे होते हैं। तो सॉरी, ये मिनिमल तो मैंने करके बता ही दिया था आपको। इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन का जो लेआउट है वो कुछ इस टाइप से होता है, और ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, लाइक काफ़ी सही तरीके से जो है वो इसे दिया गया है। सेटिंग्स में आएंगे तो कई सारे ऑप्शंस आपको सेटिंग में जो है वो मिल जाते हैं, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फंक्शन यहाँ पे है, टायर फील असिस्ट, साउंड, क्लॉक टाइप, फैक्ट्री रीसेट, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। दैट्स ऑल। अब आ जाते हैं वापस से बाहर, और यहाँ पर आपके पास में ड्राइव इन्फॉर्मेशन में भी कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि ट्रिप ए है, ट्रिप डी है, ओके टाइम है यहाँ पर, एंड
फ्यूल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि कितना माइलेज वगैरह जो गाड़ी आपका दे रही है, रेंज जो है वो आपकी गाड़ी में कितनी बची है। ओके, दैट्स ऑल, यही सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है। अब आ जाते हैं सेंटर कंसोल में और देखते हैं कि सेंटर कंसोल में क्या कुछ चीज़ें हैं। तो 12 इंच का ये काफ़ी बड़ा डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर अगर मेन्यू में आप जाएंगे, लाइक कंपनी बोल रही है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस चलेगा, बट एप्पल कारप्ले यहाँ पर वायरलेस नहीं चल रहा है। एंड्रॉइड ऑटो भी जो है इस स्क्रीन के अंदर आपको नहीं दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा सीन है। टॉप मॉडल के अंदर जो है वो एंड्रॉइड ऑटो तो दिखा रहा था, एप्पल कारप्ले नहीं दिखा रहा था। तो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले का थोड़ा सा गिमिक है। एड्रीनॉक्स का भी थोड़ा सा ये है कि कनेक्टेड फीचर जो है वो चलने में कुछ टाइम लगेगा। तो वही महिंद्रा के साथ में हर बार का ये कुछ ना कुछ रहता है कि वो कुछ टाइम लाइन दे देते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और अपडेट जो है वो बढ़ा देते हैं। रिवर्स कैमरा जो है आप लोग देख लो कि उसकी क्वालिटी कैसी है। ये रिवर्स कैमरे की क्वालिटी है और टर्निंग गाइडलाइन भी इसके अंदर आपको मिल जाती है। 360 कैमरा जो है वो नहीं मिलता है। 360 कैमरा खैर एक्चुअल में बढ़िया कैमरा यूनिट जो है वो यहाँ पर यूज़ करी है 360 के अंदर अगर आप देखते हैं तो। एक चीज़ और आती है, अगर आप रिवर्स कैमरा ऑन करते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। रिवर्स कैमरा ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में ये फ़ोटो क्लिक करने का जो है ऑप्शन आता है और ये स्क्रीन जो है आप कैप्चर कर सकते हैं। और डोंट नो क्यों ये स्क्रीन कैप्चर करने का ऑप्शन आता है, आपको पता है तो आप बता सकते हैं, बट अगेन ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आता है। वीडियो वगैरह आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC है, जिसके कंट्रोल जो है वो कभी भी आपको लाइक महिंद्रा ही एक ऐसा है लाइक गाड़ी के अंदर आपको सभी चीज़ें मैनुअल ऐसे देता है और ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी बढ़िया नॉब्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, कंट्रोल्स मिलते हैं, स्क्रीन मिलती है AC के लिए अलग से। सभी चीज़ें आप यहाँ से ऐसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं। मोड, फैन की स्पीड कम ज़्यादा करनी है, ऑफ करना है, एयर सर्कुलेशन आपको किधर रखना है, डिफॉगर, मेमोरी फंक्शन है और ड्यूल जोन लाइक आपको सिंक करके रखना है या नॉर्मल रखना है, लाइक उसका अलग इसका अलग सेट करना है। तो यहाँ पर आपके पास में लाइक डिफॉगर है और आपका ये ऑन या ऑफ है। पैसेंजर एयरबैग वो यहाँ पर बताएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ आप कर सकते हैं और स्टीयरिंग मोड आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं, ड्राइव मोड नहीं मिलते हैं इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर आपको। टॉप मॉडल में वो चीज़ मिलेंगी। कंफर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड जो है वो रखा गया है स्टीयरिंग के लिए। मेरे को मोस्टली नॉर्मल मोड पे स्टीयरिंग का फील एंड फीडबैक सही लगता है। वॉल्यूम जो नॉब है वो भी यहाँ पर दिया गया है और 2 AC वेंट यहाँ पर है। नीचे टाइप C पोर्ट है जो कि 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यहाँ पे आप लोग नीचे आपके पास में टाइप C पोर्ट है जो कि 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। लैपटॉप आप चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे। टाइप A पोर्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है और नीचे यहाँ पर ये फ़ोन रखने के लिए स्पेस दी गई है। अब वायरलेस चार्जर यहाँ पर साइन तो बना हुआ है बट वो चल नहीं रहा है, तो उसका पता नहीं क्या ही करना है। ये टाइप C गियरबॉक्स बोल रहा था मैं। यहाँ पर मैनुअल गियरबॉक्स जो है वो दिया गया है 6 स्पीड का। इधर 2 का फोल्डर मिल जाता है। चाबी अगेन सेम ही है जैसी महिंद्रा की दूसरी गाड़ियों में आती है फ्लिप की, वही चाबी जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। तो की फॉब जो है वो चेंज अभी भी नहीं हुआ है। मे बी पॉसिबल अब नेक्स्ट थार आ रही है 5 डोर, उसमें चेंज हो जाए। यहाँ पर ये मैनुअल हैंड ब्रेक आपके पास में। आर्मरेस्ट में थोड़ा सा स्पेस है नीचे, आर्मरेस्ट स्लाइड नहीं करता है और ये आप लोगों को जो है लेदर फिनिश के अंदर मिलता है। काफ़ी अच्छा लगता है। लाइक मैंने MX3 वेरिएंट में भी देखा था, उसमें भी लेदर में मिलता है। यहाँ पर आपके पास में लाइट भी है और कूलिंग फंक्शन भी, और काफ़ी डीप जो है वो आपको ये मिलता है ग्लो बॉक्स। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। ओके, उधर ट्विटर की प्लेसमेंट करी गई है पिलर्स पे, A पिलर पे। यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM है। ये बेजल लिस्ट नहीं मिलता है टॉप मॉडल में। 7L में बेजल लिस्ट मिलता है। यहाँ पर चश्मा होल्डर नहीं है, टॉप मॉडल में मिल जाता है आपको। सनरूफ ओपन करके मैं एक बार आपको बता देता हूँ। बाय द वे यहाँ से आप लाइट जो है ओपन कर सकते हैं, शेड को आप यहाँ से ओपन या क्लोज करेंगे तो सनरूफ की साइज़ जो है वो इतनी है, इतनी ही ये जो है सनरूफ इसकी ओपन होती है। इसको क्लोज कर देते हैं वापस से। अब मैं जो है इसको शेड इसका क्लोज कर देता हूँ, तो शेड जो है वो इसका ऐसे कुछ क्लोज होता है। बट शेड काफ़ी पतला है तो धूप जो है वो अंदर आराम से आ जाएगी, मतलब धूप नहीं आएगी ऐसे, बट गर्म जो है वो ये केबिन को करता रहेगा थ्रू आउट द टाइम। यहाँ पर वैनिटी मिरर विथ लाइट अगेन अच्छी चीज़ है। यहाँ पे लाइट जो है मैं ऑफ कर देता हूँ इसकी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कार्ड होल्डर जो है वो दिया जा सकता था, दैट्स ऑल। सो गाइस, आप लोग अच्छी तरीके से देख चुके हो कि महिंद्रा की XUV 3XO के अंदर आप लोगों को क्या कुछ फीचर मिलते हैं AX7 वेरिएंट में। AX7L की भी मैंने वीडियो बनाई है, MX3 की भी वीडियो बनाई है, AX5 की भी वीडियो बनाई है। आप लोग आई बटन पर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और अब चलते हैं ड्राइव करने, और ड्राइव पे क्या कुछ चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, चलते हैं और अब चला के देखते हैं XUV 300 मैनुअल को कि ये चलाने में ओवरऑल कैसी फील होती है। सबसे पहले क्रॉल फंक्शन, जैसा कि अपन बताते हैं, भूल कैसे गया। ओके, क्लच पे पैर है मेरा, दैट्स ऑल। क्लच से ही मैं कार को उठा रहा हूँ। देखते हैं कि कितनी स्पीड पे चल रही है। ये वाला पैर मेरा यहाँ पर है, 9 की स्पीड के आसपास क्रॉल कर रही है। सेकंड गियर में वो बंद होने आ गई है, ठीक है। तो फर्स्ट की जो फर्स्ट लाइक गियर है वहाँ पर 9 की स्पीड पे कार क्रॉल करती है। ये वी गो। हाईवे पे चल रहे हैं तो स्पीड थोड़ी सी हाईवे के अकॉर्डिंग ही रखें तो बढ़िया है। अब क्या कुछ चीज़ें मेरे को डिफरेंसेस फील हुई है वो सब चीज़ें लास्ट में मैं बात करूँगा, जो अपनी XUV 300 है उससे। क्योंकि XUV 300 डीजल मैनुअल हम लोग ओन करते हैं घर में मेरे भैया के पास में, और लगभग कार 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास जो है वो चल गई है। और मैंने भी उसको बहुत चलाया है। जब मैं रतलाम होता हूँ तो मैं उसको चलाता हूँ।
तो मेरे को उसका भी एक्सपीरियंस है, तो उसके बिहाफ पे भी मैं आपको बता दूंगा कि 300 से 3XO का जो डिफरेंस है वो कितना है। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि इंजन इस कार के अंदर सेम वही है, 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 115 हॉर्स पावर 300 Nm का टॉर्क देता है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टॉर्कीस्ट इंजन है। 300 Nm का टॉर्क। यहाँ पर जितने भी इंजन है जैसे कि वेन्यू या सोनेट की अपन बात करें 250-260 Nm के आसपास का टॉर्क जो है वो मैक्स निकाल के देते हैं। ब्रेजा तो डीजल में आती ही नहीं है, ठीक है। अभी सबसे पहले अगेन कार का व्यूइंग एंगल काफ़ी बढ़िया है, पहले भी बढ़िया था, कोई परेशानी नहीं है। बोनेट काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो विजिबल हो रहा है। ये जो एंगल है इसको कार ने लाइक कंपनी ने सुधारा है और लिटरली व्यूइंग एंगल बहुत ही बढ़िया आपको फील भी होगा, दैट्स ऑल। बट एज ऑन सच कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसे ड्रास्टिक फील नहीं होगा, बट अगेन व्यूइंग जो एंगल है वो बेटर करा गया है इन टर्म्स ऑफ कुछ 3-4 एंगल जो है वो उसके और ज़्यादा बड़े हैं, दैट्स ऑल। IRVM यहाँ पे ठीक ठाक व्यू आपको प्रोवाइड कर देता है। ORVM से भी बढ़िया व्यू जो है आपको मिल जाता है। काफ़ी डिसेंट साइज़ के ORVM जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। उसके बाद में अर्गोनॉमिकली अगर अपन देखें कार को, तो अगेन कार काफ़ी बढ़िया है, सभी चीज़ें रीच में हैं। इवन दो लाइक अब मैं लास्ट तक लाइक स्क्रीन के आगे तक भी हाथ जो है वो लेके जा सकता हूँ, तो कोई परेशानी मुझे जो है वो इसकी अर्गोनॉमिकली कुछ नहीं लगी है। सभी बटन वगैरह अच्छी प्लेसमेंट जो है वो रखी गई है। काफ़ी बड़े बड़े AC के स्विचेस वगैरह दिए हैं, वॉल्यूम रॉकर्स दिए हैं, तो स्विचेस के मामले में और अर्गोनॉमिकली कार वन ऑफ द बेस्ट में जो है वो कहना चाहूँगा इन सेगमेंट लगती है। तो काफ़ी ईजी टू ड्राइव जो है वो फील यहाँ पर होती है। अब बात करते हैं कि कंफर्ट जो है वो क्या बड़ा है या कंफर्ट का एक्सपीरियंस वगैरह कैसा है। तो डेफिनेटली कंपनी ने सस्पेंशन जो है वो ट्विक्स करे हैं, वहाँ पर काम करा है, डैम्पिंग वगैरह जो है वो थोड़ी सी बढ़िया करी है, 2-3 और टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ करी है जिससे और ज़्यादा प्रिसाइजली जो है वो आपको कंफर्ट जो है वो दे पाए और काफ़ी अच्छी तरीके से सस्पेंशन काम कर पाए। उसकी डेप्थ में अपन नहीं जाएंगे, मैं आपको वो सब चीज़ें अगर समझाने बैठूँगा तो वीडियो जो है उसके ऊपर बन जाएगी। बट हाँ, काफ़ी काम जो है सस्पेंशन के ऊपर हुए हैं और वो चीज़ फील होती है। फील कैसे होती है, तो अगेन ये थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में जो है वो फील होता है, और सॉफ्टर साइड में फील होने के साथ साथ में लाइक कंफर्ट तो जैसे आपको दे रहा है, बट हाईवे पे जब आप जैसे टर्न वगैरह ले रहे हो तो वहाँ पर इसका बॉडी रोल का जो बैलेंसिंग है वो भी और बढ़िया जो है वो करी गई है। तो ये थोड़ा सा बढ़िया जो है वो लगता है कि यार हाँ, गाड़ी जो है वो और ज़्यादा बेटर हुई है यहाँ पर। ये यहाँ से निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क सा फील जो है वो हो जाता है, जो भी ये क्रॉसिंग वगैरह होती है। तो अगेन जो म्यूज़िक सिस्टम है वो अपग्रेड हुआ है, काफ़ी अच्छा हो गया है, म्यूज़िक सिस्टम बढ़िया है गाड़ी का। और देन उसके बाद में आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये नया हो गया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। खैर इससे तो फैमिलियर हैं ही, ये जो है ऑलमोस्ट ऐसा फील करवाता है कि जैसे कि XUV 700 के अंदर आप बैठे हो, मिनी XUV 700 के अंदर वैसी फील जो है वो आ जाती है। एक 7L लेंगे तो थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़िया फील जो है वो आपको आएगी, पर्टिकुलर इस डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो। और चलाने में ओवरऑल डिफरेंसेस वगैरह कैसे क्या कुछ फील होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बस एक बार यू टर्न लेना है मेरे को। मैंने आपको बताया जैसे बॉडी रोल जो है वो थोड़ा सा बढ़िया हुआ है, सस्पेंशन कंफर्ट वाइज जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर जो है वो किया गया है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़िया आप इससे लाइक परफॉर्मेंस वाइज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आपको फील होने वाला है। बट ये जैसे रंबल स्ट्रिप वगैरह पे चला रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़िया जो है वो किया जा सकता था या और ज़्यादा अच्छा हो सकता था। अब बात करते हैं इस इंजन की। तो अगेन ये 1.5 लीटर का डीजल इंजन काफ़ी टॉर्की इंजन है, काफ़ी बढ़िया पुल जो है वो आपको देता है, और लगभग ऑलमोस्ट 4,500 लाइक 4,800 RPM के आसपास में रेव कर लेता है। पूरा 5,000 वाला मार्क जो है वो ये टच नहीं कर पाता है। बट अगेन जो इसका टॉर्क है वो काफ़ी जल्दी डिलीवर हो जाता है और काफ़ी अच्छा ये फील होता है। बट लो एंड पंच लाइक बिल्कुल एकदम लोवेस्ट जो होता है ना कि बॉटम में, वहाँ पर उठाने में कार को थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा सा वहाँ पर टर्बो लेग फील होता है। वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, गाड़ी के अंदर और पावर होनी चाहिए थी। कई बार ऐसा होता है कि आप सेकंड गियर में उठाने की कोशिश करते हो और कार जो है वो स्टॉल हो जाती है। तो वो चीज़ अभी भी कार इसके अंदर कंटिन्यू है, जस्ट बिकॉज की गियरबॉक्स में, इंजन में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, वो सभी चीज़ें सेम है। बट अगेन मैं पहले वाला क्यों बताऊँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले वाली चलाई नहीं, वो उसके बारे में फैमिलियर नहीं है, तो अपन इसी के बारे में पूरा थ्रू आउट द सारी चीज़ें जो है वो जान लेते हैं। बट एक बार जैसे आप RPM 1600-1700 RPM के आसपास आते हो, काफ़ी बढ़िया पुल जो है वो ये इंजन आपको देता है और काफ़ी बढ़िया फील जो है वो आपको आती है कि लाइक एकदम कार मेरी एकदम भाग रही है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्पीड के नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। देन उसके बाद में अगर गियरबॉक्स की बात करें तो ये मैनुअल गियरबॉक्स जो है वो ही बढ़िया मेरे को फील होता है, और जो AMT है वो इसका इतना अच्छा नहीं है, जस्ट बिकॉज कि उसमें शिफ्टिंग उतनी प्रिसाइज जो है वो नहीं होती। खैर उसको भी मैं चला के आप लोगों को अलग से बताने वाला हूँ, उसके बारे में अलग से डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। मैनुअल वाला बढ़िया है, शिफ्टिंग काफ़ी अच्छी ऑफर करता है। क्लच का ट्रैवल भी एज़ सच बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बहुत कम भी नहीं है, मीडियम है, और इसकी जो स्लॉटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाती है, ये एक बात है। और
मिड रेंज परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की, टॉप एंड में एकदम लाइक ख़त्म सा जो है वो होने आता है, बट हाँ ठीक है, आपको फिर भी 120 140 जो है वो क्रॉस करवा देता है जब वो फ्लाइट होने वाला होता है उसके पहले पहले। अब स्टीयरिंग के फील एंड फीडबैक की बात करें तो यहाँ पर 3 स्टीयरिंग मोड मिलते हैं और ड्राइविंग मोड नहीं मिलते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के अंदर। आगे आपको ड्राइविंग मोड जो है वो भी देखने मिल सकते हैं, बट यहाँ पर अगर बात करें तो स्टीयरिंग मोड में कंफर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मिलते हैं, जो कि पहले भी मिला करते थे। स्पोर्ट्स में आर्टिफिशियली वेट गेन कर लेता है, कंफर्ट में लाइक एकदम लाइट सा फील होता है। मेरे को नॉर्मल में ही इसका स्टीयरिंग बहुत ही कमाल जो है वो फील होता है। अब ये जहाँ पे स्पीड में निकले तो लाइक आगे वाले जो लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करेंगे, पीछे वाले जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा मांगेंगे कि और ज़्यादा बेटर तरीके से जो है वो कंफर्ट चाहिए, या और ज़्यादा मतलब लाइक सस्पेंशन सॉफ्ट होते तो बढ़िया होता। बट उससे फिर जो परफॉर्मेंस है इसकी या जो राइड हैंडलिंग है वो चीज़ थोड़ा सा जो है वो सफ़र होती। तो अगेन इसको बैलेंस रखा गया है, कोई कंप्लेन मुझे नहीं लगेगी। कंपेयर टू वेन्यू या सोनेट में बात करूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है ये कार आपको ऑफर करती है, थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब लाइक हाँ बढ़िया कॉन्फिडेंस जो है वो आपको ऑफर कर देती है उसके कंपेयर में। ये एक बात है, जस्ट बिकॉज इसकी ट्रैक साइज़ भी चौड़ी है और कार जो है वो चलाने में अच्छी फील भी होती है, ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ में आती है। अब माइलेज की अगर बात करें तो 20 किलोमीटर लीटर के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो कंपनी इसकी क्लेम करती है, और लगभग आप 16-17 किलोमीटर लीटर के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी जो है मान के चलें, बिकॉज आई हैव दैट डीजल इंजन विथ मी, और मैंने उसको बहुत अच्छे से भी चलाया, तभी उसका 18 के आसपास 18.5 के आसपास ही माइलेज निकलता है जब आप बहुत अच्छे से चलाते हो। तो मोटा मोटा आप यही 17-17.5 के आसपास जो है वो माइलेज इसका मान के चले कि ओवरऑल आप बहुत अच्छे से चलाओगे तो इतना माइलेज आपको हाईवे पे मिलेगा। सिटी में आपको वही 15 के आसपास 14-15 के आसपास जो है फ्यूल एफिशिएंसी ये कार देने वाली है। हाँ, आप थोड़ा सा और अच्छे से चलाने की कोशिश करो और निकाल लो तो 16 के आसपास भी आप निकाल पाएंगे, ये एक बात है। ब्रेकिंग बाइट्स कार की बहुत अच्छी हो गई है, चारों में डिस्क ब्रेक आपको मिलते हैं। टायर का सिलेक्शन काफ़ी अच्छा यहाँ पर रखा गया है। अब जो है 17 इंच के अलॉय व्हील्स पे चल रही है गाड़ी, टायर 17 इंच के आपको मिल जाता है, कोई परेशानी उससे रिलेटेड आपको नहीं है। केबिन इंसुलेशन जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर फील हुआ है, और ये चीज़ मेरे को बैठते ही से ही मतलब लाइक ऐसे फील हो गई थी कि यार NVH गाड़ी का सुधरा है, कि बाहर की जो आवाज़ है वो पहले से कम हो गई है, बहुत मतलब लाइक कम आ रही है। तो ये चीज़ है, बट स्टिल अभी भी लाइक अगर मैं 70 की स्पीड पे चल रहा हूँ तो टायर का नॉइज़ जो है वो कंटिन्यूसली केबिन में आ रहा है। तो उतना अच्छा भी नहीं हुआ है, बट पहले से अच्छा हुआ है, दैट्स ऑल। और अगर आप कंपेयर करेंगे सेगमेंट में तो मतलब लाइक हाँ, मेरे को थोड़ा सा केबिन नॉइज़ जो है अभी भी ऐसा लगता है कि और इम्प्रूव जो है वो किया जा सकता है, ये एक बात है। अब और आई डोंट थिंक कि इस पर्टिकुलर डीजल मैनुअल गियरबॉक्स के बारे में बात करना चाहिए। हाँ, गाड़ी डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया प्राइस पे जो है वो रखी गई है, बहुत ही अच्छी प्राइसिंग जो है वो इस कार की रखी है। लाइक टॉप जो मॉडल की प्राइस है या बेस मॉडल की जो 7.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है, या जो स्टैंडर्ड फीचर्स अक्रॉस द वेरिएंट ये लोग ऑफर कर रहे हैं MX सीरीज़ में और AX सीरीज़ में, वो काफ़ी अच्छे हैं। और इसी से ही एक बड़ी मतलब एक बढ़िया एक पैकेज जो है वो हो जाता है। उसके टॉप मॉडल में जो फीचर्स वगैरह आते हैं वो क्रेटा सेल्टोस से भी जो है वो जो प्राइस पॉइंट पे उनके वेरिएंट आते हैं उससे यहाँ पे उन्होंने जो है कंपेयर करे हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। आई डोंट थिंक और कुछ आप लोगों को जानना होगा, और अगर जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एडास इस गाड़ी के अंदर नहीं है, बट जो ऑटोमेटिक वेरिएंट आप पेट्रोल ऑटोमेटिक में चला के बताऊँगा उसमें आप देखेंगे एडास लेवल 2 जो है वो आपको मिल जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसको अभी यहीं तक रखते हैं। मुझे पर्टिकुलर कार जो है वो चलाने में अच्छी हुई, पहले से थोड़ी मामलों में जो है वो और ज़्यादा बेटर हुई है इन कंक्लूजन, इन लास्ट, ये सभी चीज़ें। और फीचर्स आपको जो नहीं मिलते थे या डैशबोर्ड का लेआउट पुराना लग रहा था, फील हो रहा था, वो चीज़ को नया कर दिया गया है, बट वो टॉप ऑफ लाइन मॉडल में फील होती है। यहाँ पर जो आपका वो पहले वेरिएंट आता था 8N8 क्या बोलते हैं W8 ऑप्शनल, उसका ही ये वाला जो कंसोल है यहाँ पर AX7 तक जो है वो आपको मिलता है। तो डिस्प्ले का लेआउट, स्टीयरिंग का, और ये यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल वगैरह इस तरह के चेंजेस हैं। बाकी नीचे का लेआउट ऑलमोस्ट गाड़ी का जो है वो सिमिलर ही आपको फील होता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, प्लीज ड्राइव सेफ, राइड सेफ।